Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Welcome to my channel Denticos. डॉक्टर वरूद इज़ हेयर. सबसे पहले हम कर रहे थे 9 क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने कर रहा था मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास और मोलर मास को फाइंड करा था. आज हम करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है. कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स इन 50 ग्राम्स ऑफ. अब 5 आपके पास जो है सब्सटेंसेस दिए में, इनमें से आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है. सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स होता है आपके पास मैस अपॉन एटॉमिक मैस. एक तो ये फॉर्मूला. दूसरा आपके पास होता है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू मैस अपॉन मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है. अब ये दो फॉर्मूले हैं, इनको कब अप्लाई करना है? अगर एक एटम दिया हुआ है, सिंगल एटम दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर ये वाला करेंगे, और अगर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप ये वाला फाइंड करेंगे. जैसे फर्स्ट वाला है Na, सिंगल एक एटम दिया हुआ है विच इज़ सोडियम एटम. इसको फाइंड करते हैं. नंबर ऑफ़ मोल्स आपको फाइंड करना है. आपने लिखा कि आपको क्या गिवन है, सब्सटेंस या एटम कौन से गिवन है. ये आपको गिवन है सोडियम. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होता है 23, ठीक है. बस अब नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे. नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू मैस अपॉन एटॉमिक मास. अब ये आप लोगों को समझ आ गया मैंने क्यों एटॉमिक मास वाला उसको सेलेक्ट करा है, क्योंकि ये एक सिंगल एटम दिया हुआ है Na, ठीक है. इसलिए मास आपको पता है क्या गिवन है 50 ग्राम्स. एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए Na का क्या है 23. 50 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.17, और नंबर ऑफ़ मोल्स का यूनिट होता है मोल्स. बस ये आपका हो गया फॉर्मूला. अब हमारे पास सेकंड कंपाउंड आपको दिया हुआ है H2O, ठीक है. H2O आपने डेटा बनाया कि कंपाउंड आपको दिया हुआ है H2O. सही है. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, सॉरी, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16. क्या फाइंड करना है आपने? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है. अब आपने फॉर्मूले की हेडिंग डाल के फॉर्मूला लिखा. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास. अब मैंने मॉलिक्यूलर मास वाला क्यों करा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मुझे कंपाउंड दिया हुआ, इट्स नॉट अ सिंगल एटम, इसलिए मैंने ये वाला करा. अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मास तो गिवन है लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन. इसका मतलब कि आपको मॉलिक्यूलर मास खुद से निकालना पड़ेगा. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाए थे, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है हाइड्रोजन के 2, अंदर इसका एटॉमिक मास. ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अंदर इसका एटॉमिक मास 1 और 16. ये आपको हो गया 18 AMU. तो देखें यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ भी ईजिली, जब भी मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालने आएंगे तो आप कोई न्यूमेरिकल नहीं कर सकते. यहाँ पे आपने कर लिया है मॉलिक्यूलर मास. अब आप लिख लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या गिवन है, मास क्या गिवन है आपको 50 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर मास आपने खुद निकाल लिया 18, आंसर आ जाएगा 2.77. और नंबर ऑफ मोल्स साइड पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 2.77 मोल्स. बस इसको बॉक्स में करेंगे, इट्स योर रिजल्ट. अब हमारा थर्ड पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स जो है ना आपने निकालने, ठीक है. वही आपने डेटा बनाया. कंपाउंड क्या गिवन है आपको, कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. फाइंड क्या करना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करना है. अब फॉर्मूला आपने लिखा, फॉर्मूले की हेडिंग डाली. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, ठीक है. ये नहीं कि बस चलता है काम करा 2 लाइन में आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया. प्रॉपरली आपने सारी हेडिंग्स डालनी है. फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
क्या हो जाएगा, एटॉमिक इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिए, कार्बन के कुछ भी नहीं है 1, अंदर इसका एटॉमिक मास, प्लस इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, अंदर इसका एटॉमिक मास 44 AMU आंसर आ गया। बस मास आपको 50 गिवन था, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मास भी लिखेंगे, मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 50 ग्राम्स। 50 आपको ये गिवन था, मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला 44 AMU, आंसर आ जाएगा 1.136, और यूनिट लगाना नहीं भूलना क्या यूनिट हो गया, मोल्स। अच्छा बच्चों, अब हमारा फोर्थ पार्ट है H2SO4, ठीक है। H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, अब तो आप लोग जल्दी से आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। गिवन क्या है आपको, कंपाउंड आपने नाम लिखा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास of sulfur is 32, and atomic mass of oxygen is equals to 16. मास क्या गिवन है, मास मास आपको गिवन है 50 ग्राम्स, और क्या फाइंड करना है आपने, फाइंड करना है आपने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेंगे, वही सारे स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। वही सेम चीज़ मॉलिक्यूलर मास में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि एक कंपाउंड गिवन है H2SO4, इट्स नॉट अ सिंगल एटम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पर साइड पे निकाल लेती हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर के कितने हैं 1, अंदर इसका एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन के 4, और अंदर इसका एटॉमिक मास 16, ठीक है। 2 32 6 और 4 को 6 से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 64, और उन तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 98 EMU। बस इसके अंदर पुट करते रहे, मास आपको 50 गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आया 98, आंसर आ जाएगा 0.51 मोल्स, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब जो है हमारे पास फिफ्थ पार्ट विच इज़ लास्ट पार्ट Al2O3, ठीक है। इसका आपने फाइंड करना है। अब बार बार तो मुझे डेटा बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा, लिख लेते हैं फिर भी हम। कंपाउंड आपको दिया हुआ है Al2O3, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज़ 27, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16, गिवन मास क्या गिवन है आपको 50 ग्राम्स, और क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, ये आपने फाइंड करना है। मुझे नज़र आ रहा है मॉलिक्यूल है, तो मैं मॉलिक्यूलर मास भी साइड में निकाल लेती हूँ खुद ही से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 2, अंदर इसका एटॉमिक मास, प्लस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 3, अंदर इसका एटॉमिक मास, एल्युमिनियम 27, ये 16। अच्छा, अब ये इसका क्या आंसर आएगा, हाँ जी, तो यहाँ पर देखें हमने इसको करा मल्टीप्लाई तो 54, इसका आंसर आया 48, दोनों को सम किया तो 102 AMU। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख लिया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था आपके पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास क्या है 50 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास आपने खुद निकाला 102 AMU। इसको आप जो है जब सॉल्व करेंगी मतलब डिवाइड करेंगी तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 0.49 मोल्स। सो इट्स ऑल अबाउट नंबर ऑफ मोल्स न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहाँ पे साइड में चाहिए, इसको लिखते रहना, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही साइड पे, लेकिन आप लोगों ने लिखने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड करो Al2O3, तो यहाँ पे डेटा में मतलब आखिर में रिजल्ट लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इज इक्वल्स टू 0.49 मोल्स। ये पूरा कंप्लीट इस तरीके से करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने डाले हैं न्यूमेरिकल्स किसके, कि उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे मास गिवन था और नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। अब इसमें रिवर्स कर दें, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और मास आपने फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लाजमी आप लोगों ने देखना है।